बाधा दूर करने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां रोज सैकड़ों लोग भूत प्रेत डायन को भगाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब हो रहा है पुलिस की मौजूदगी में, और एक महिला पुलिसकर्मी खुद इस तंत्र मंत्र को सही करार दे रही है। आसपास के गांव के लोग कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर यहां पर जमा होते हैं और यह अंधविश्वास की दुकान वहां पर सजती है। अंधविश्वास किस तरीके से हावी है इन लोगों के ऊपर, इसकी नसीर बाराबंकी में यहां पर देखने को मिली है। ये बाराबंकी की तस्वीरें जहां पर मौलाना का भूत प्रेत भगाने का ये वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में आप देख सकते हैं कि पुलिस वहां पर खड़ी हुई है, उसकी मौजूदगी में यह सब हो रहा है। और कोरोना में जब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तब नियमों की अनदेखी की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं कैसे एक पुलिसकर्मी महिला इस तंत्र मंत्र को सही ठहरा रही है। यहाँ तो इलाज होता है ना, ये तो अंधविश्वास है। नहीं ठीक होता है, अंधविश्वास नहीं है जो भी है, लेकिन अब चल अब आप देखिए, मतलब आप जो लोगों की हालत देखिए, ऐसे सर पटक रहे हैं, लौट रहे हैं, ये कर रहे हैं। शैतानी चक्कर नहीं होता जिनके, जैसे ईश्वर है तो शैतान भी है, वही वाली बात। वहीं तंत्र मंत्र कर रहे मौलाना का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। मालिक की मर्जी है, मैं आप कैसे बता दूँ। नहीं, किस तरीके के मरीज आते हैं? मरीज अब आप तो देख लिया आंखों से, बस ये आप इसी तरीके से हैं जैसे आप शैतान बदमाशों को सही करते हैं, वैसे मैं ये सीढ़ियों को ऊपर वाले से दुआ करके ठीक करता हूँ। अभी आज कितने लोग ठीक हुए? रात में 32 लोग ठीक हुए। रात में? जी। कहाँ से मरीज आते हैं? बन्नी के थे, सुरिया मऊ के थे, महमूदाबाद के थे, सीतापुर के थे, सिदौली के थे। काफी दूर से दूर दूर के आते हैं, कानपुर के भी आते हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। गांव में एक बाजार है जहां लगभग 65 वर्षीय एक बाबा नुमा आदमी रहता है, जो झाड़ फूंक और तमाम और चीज़ें वहां पर करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति रहती है। कल रविवार होने के कारण तत्काल पुलिस बल को मौके पर भेजा गया था और वहाँ आसपास के आए हुए जितने भी लोग थे उनको रोककर थाने लाया गया। इस संबंध में महामारी अधिनियम के अतिरिक्त आईपीसी की उचित धाराओं का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई है और कड़ी हिदायत दी गई है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और बातचीत करने के लिए बाराबंकी से हमारे संवाददाता अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, तंत्र मंत्र और पाखंड की यह दुकान कब से बाराबंकी में लग रही है और प्रशासन ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मसले में की है? देखिए अनुपम, बताना चाहूंगा ये पूरा मामला मिर्जापुर गांव का है, जो कि थाना फतेहपुर क्षेत्र में पड़ता है। और जैसा कि अभी वीडियो में भी ये बात सामने आई, जो 65 वर्षीय बाबा है उसने खुद ये बात कबूली की। एक दिन पहले ही उसने 32 लोगों का जो है वो इलाज किया। उसमें ये बात भी एक निकल के आई है कि सिर्फ बाराबंकी ही नहीं, सीतापुर हो गया, कानपुर हो गया और जनपद बाराबंकी के भी तमाम लोग उसके पास इसके लिए आते हैं। बहरहाल इसकी अगर बात करें तो इससे बात बहुत साफ हो जाती है कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये कई लंबे समय से लाजमी है कि ये चल रहा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से महिला पुलिसकर्मी वहां बैठी है, तमाम और पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे, उनके सामने इस तरीके की चीजें अगर चल रही है तो ये कहीं ना कहीं ये पुलिसिंग, जो लोकल पुलिसिंग है, उस पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। क्योंकि लॉकडाउन का समय था, सैटरडे संडे जो है वो सख्ती के साथ जो है ये कहा गया है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। कहीं भी 5 लोग से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जौनपुर से बड़ी खबर इस वक्त है। जौनपुर में ताजिया दफन करने के दौरान विवाद हुआ, जिसमें बड़ा बवाल हुआ है। जौनपुर में आपको बता दें कि सूचना पुलिस से ताजियादारों की जोरदार झड़प हो गई। जौनपुर में आपको बता दें कि इमामबाड़े के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर फिलहाल तैनात किया गया है। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जौनपुर से तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर ताजियादारों के साथ जौनपुर की पुलिस की झड़प वहां पर होती है। भारी संख्या में फिलहाल पुलिस बल तैनात किया गया है। और बातचीत करने के लिए आपको बताया कि हमारे संवाददाता से हम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले ताजिया दफन करने के विवाद में किस तरीके से जौनपुर में बवाल हुआ है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग और नियम कानूनों की दुहाई देने वाले अधिकारी, उनकी मौजूदगी में ये तस्वीरें सामने आई हैं कि पुलिस की मौजूदगी में वहां पर
किस तरीके से ताजिए का जुलूस वहां पर निकाला गया, इस दौरान वहां पर विवाद हुआ और इस दौरान पुलिस के साथ तीखी झड़प वहां पर हुई है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस की ताजिएदारों के साथ जोरदार झड़प जौनपुर में देखने को मिली है। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला जौनपुर का, जहां पर ताजिए निकाले जा रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। ताजिया दफन के विवाद में ये पूरा बवाल वहां पर हुआ है, जो कई घंटों तक हुआ है। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त मौके पर है। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर ताजिया निकालने के विवाद में बवाल हुआ है। पुलिस और ताजियादारों में वहां पर आमने सामने आ गए और जोरदार झड़प हुई है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर की तस्वीरें, किस तरीके से महिलाएं बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची हुई थी और पुलिस के साथ वहां पर उनका विवाद होता है, झड़प होती है। और ये वो तस्वीर जब ताजिया वहां पर निकाले जा रहे थे, इसी दौरान ताजिए को दफन करने के विवाद में ये पूरी घटना जौनपुर में सामने आई है। तो लगातार पुलिस के आला अधिकारी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही पुलिस के आला अधिकारियों को इस घटना की जानकारी हुई, अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर काबू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कोरोना के पीरियड में जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, जहां अनुमति लेने की बात है, वहां पर इतनी भीड़ एक जगह पर इकट्ठा होती है और ताजिए को दफन करने को लेकर यह पूरा विवाद वहां पर सामने आता है, जिसके बाद पुलिस और ताजियादारों में जोरदार झड़प होती है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से। और ये एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की तस्वीर है। कानपुर में तमाम पाबंदियों के बावजूद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां वहां पर भी उड़ाई गई। सरकार की गाइडलाइन को हवा में उड़ाते हुए जुलूस निकाला गया। मुहर्रम में दिन भर सख्ती के बाद रात को पुलिसकर्मी सड़क से नजारत दिखे, जिसके बाद रात में मनमाने तरीके से कई लोगों ने वहां पर जुलूस निकाला। नवाबगंज थाना इलाके में जुलूस सड़कों पर नारेबाजी करते हुए घूमता रहा। खुली जीप में एक साथ कितने लोग खड़े हैं और बाइक पर जो लोग बैठे दिखे, उनमें भी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। हैरानी होती कि जब सभी धर्मों के आयोजनों पर रोक है तो ये लोग सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं। सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों की सेहत के लिए फैसला लिया है, लेकिन ऐसे लोग अगर कोरोना संक्रमित हुए तो ये लोग कितने लोगों की जान से खेलेंगे, शायद इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा। जुलूस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सवाल यहां पर यह है, जब सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक है तो उसके बावजूद कानून को हाथ में लेने की कोशिश जौनपुर और कानपुर में क्यों की गई। ताजिए को लेकर जौनपुर में वहां पर विवाद हुआ, ताजिए को दफन करने को लेकर। वहीं कानपुर की सड़कों पर किस तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जौनपुर और कानपुर की, जहां पर कई किलोमीटर तक लोग घूमते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर है। अयोध्या में लगेगी भगवान राम की 7 मूर्तियां। 7 स्थानों पर मूर्तियां लगेंगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण इन मूर्तियों को लगवाएगा। भगवान राम के जीवन लीला से संबंधित होंगी ये सभी मूर्तियां। राम की पड़ी, रेलवे ब्रिज, रामघाट, नया घाट, गुप्तार घाट, राजघाट और तुलसी उद्यान पर ये मूर्तियां लगाई जाएंगी। अन्य जगहों पर भगवान श्री राम, माता सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की मूर्तियां लगाई जाएंगी। 8 फीट से 12 फीट ऊंचाई तक की ये मूर्तियां होंगी। इन मूर्तियों पर खर्च होगा 1 करोड़ 67 लाख रुपए। तो अयोध्या से बड़ी खबर। गुप्तार घाट, राजघाट, तुलसी उद्यान पर मूर्तियां लगेंगी। यहां पर इस बात का ऐलान किया गया है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश बोर्ड पहला बोर्ड होगा जो प्रदेश के 28,000 से ज्यादा स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जबकि 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए स्वयं प्रभा चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में आने वाली समस्याओं को लेकर व्हाट्सएप के अपने विषय के शिक्षकों से प्रश्न पूछ सकेंगे और शिक्षक व्हाट्सएप पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके साथ ही हर माह के अंत में ऑनलाइन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से बच्चों का टेस्ट भी लिया जाएगा।
जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है उन बच्चों के लिए स्कूलों में ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था कराई गई है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई का ठीक ढंग से लाभ उठा सकें, इसके लिए बाकायदा रणनीति तैयार कर ली गई है। के संबंध में जो भी समस्याएं होंगी छात्र उनको व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर्स के पास भेजेंगे और टीचर्स उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर देंगे और प्रत्येक माह के अंत में जितना पाठ्यक्रम उनको पढ़ाया गया होगा वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बच्चों को टेस्ट नोट कराया जाएगा और बच्चे उसका उत्तर लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर्स के पास भेजेंगे। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर इस वक्त है। यहां पर समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उर्मिला राजपूत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़पने का आरोप लगा है। 3.65 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे का आरोप है। तकरीबन 4 करोड़ जमीन की कीमत है। तो उर्मिला राजपूत पर यह केस दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्रुखाबाद से इस वक्त की यह बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़पने का उर्मिला पर आरोप है। और अब बुलेटिन में आपको एक दिल दहला देने वाली खबर बताने जा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि संभल की ये तस्वीरें, जहां पर थाने में भैंसे का उत्पात देखने को मिला। यहां एक भैंसा बेहद गुस्से में दिखा, जिसने बाइक से जा रहे एक शख्स को सींग मारकर गिरा दिया, फिर उसे सींगों से ही रौंद दिया। इतना ही नहीं, भैंसे ने आसपास की गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। किस तरीके से गुस्से में भैंसा अपना आपा खो बैठा और जो लोग वहां पर थे, जो बाइक सवार वहां पर थे, उन पर उसने अटैक कर दिया। तो भैंसे का तांडव ये संभल के कोतवाली परिसर में दिखाई दिया, जहां पर बाइक चला रहे शख्स को सींग मारा गया। वो रेड सर्किल करके वो दृश्य हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से थाने के अंदर भैंसे का उत्पात देखने को मिला। खबर कानपुर से है, जहां पर बच्चे के साथ बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। घर की मेड ने बच्चे के साथ बेरहमी की। बच्चे को मेड के भरोसे छोड़कर गए थे गार्जियंस। बच्चे को मारती पीटती थी मेड। पीड़ित परिजनों के साथ न्यूज 18 की टीम है। कानपुर में बच्चे के साथ यहां पर बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपकी स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से बच्चे के साथ वहां पर मेड ने यह बदतमीजी की, बेरहमी की, वहां पर उसको पीटा। मां बाप अपने बच्चों को घर में इसलिए छोड़कर जाते हैं मेड के भरोसे कि मेड उनके बच्चों का ख्याल रखेगी, अच्छा खान पान देगी, अच्छी तरह पालन पोषण करेगी जब उनके मां बाप उस वक्त घर में नहीं होंगे। लेकिन आप सोचिए, ऐसा कृत्य देखने के बाद, ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद मां बाप सावधान हो जाएं, मां बाप ये सोचने पर विवश हो जाएं, क्या घर में मेड के भरोसे बच्चों को छोड़कर जाना सही है? ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। हम आपको वो तस्वीर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बच्चे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, इसलिए हम आपको ब्लर करके वो तस्वीर दिखा रहे हैं। बच्चे के साथ वहां पर बेरहमी की ये मेड है, जिसको आप देख रहे हैं, जिसके भरोसे एक आपके जैसे मां बाप छोड़ के गए कि इस मेड के भरोसे हम अपने बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं और ये मेड हमारे बच्चे का ख्याल रखेगी, हमारी एब्सेंस में, हमारी मौजूदगी न होने पर ये हमारे बच्चे को अच्छा खाना देगी, अच्छा ख्याल रखेगी। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि इस मेड ने किस तरीके से बदतमीजी के साथ वहां पर बच्चे को पीटा है, उसके साथ बेरहमी की है, यह इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जौनपुर की खबर में इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है। ताजिया दफन को लेकर पुलिस और झड़प के बीच विवाद हुआ था, उसमें पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ताजिए को दफन कर दिया गया है। महिलाएं, बच्चे ताजिए दफन को लेकर वहां पर उन्होंने शोर मचाया। कोतवाली पुलिस लोगों को समझाकर फिलहाल घर भेज दिया है। लोगों को रोकने गई पुलिस से ताजियादारों का वहां पर विवाद हुआ, झड़प वहां पर हुई थी और इस पर डीएम-एसपी ने लोगों को वहां पर समझाया है। जुलूस रैली रोके जाने के बगालने पर झड़प हुई थी। नगर कोतवाली थाना के इमामबाड़े के पास का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जौनपुर में आज बवाल हुआ था। ये तस्वीरें एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, उसके मुताबिक जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने वहां पर मामले को शांत कर लिया है और लोगों को घर वापस भेज दिया है।
पुलिस ने लोगों को समझाकर वापस भेजा है। ताजिया दफन को लेकर पुलिस की लोगों के साथ वहां पर झड़प हुई थी। पुलिस की फोर्स की मौजूदगी में फिलहाल जो अपडेट आ रहा है वो यह है कि ताजिए को दफन कर दिया गया है। ताजिए को दफन करने को लेकर यह पूरा विवाद सामने आया था जौनपुर में, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए थे और महिलाओं ने उतरकर जमकर शोर मचाया था, हंगामा किया था, जहां पर पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी। फिलहाल का अपडेट यह है कि पुलिस ने वहां पर मामले को शांत कर लिया है और पुलिस की मौजूदगी में ताजिए को दफन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चीन ने फिर से समझौतों का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण करने की कोशिश की है। चीनी सैनिकों ने उस इलाके में अपना आक्रामक रवैया दिखाया है जहां पर किसी तरह की गतिविधि नहीं करने पर सहमति बनी थी। भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो एरिया में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर बताया कि 29 और 30 अगस्त के बीच में रात को पीएलए के सैन्य दलों ने उस सहमति का उल्लंघन किया जो पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के दौरान सैन्य एवं कूटनीतिक बातचीत के दौरान बनी थी। चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने के लिए उकसावे की सैन्य गतिविधियां की। सेना ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर पीएलए की गतिविधि को रोकते हुए हमारी स्थिति मजबूत करने के कदम उठाए और जमीनी हकीकत को एक तरफा बदलने की चीन की मंशा को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति और स्थिरता कायम रखने को लेकर प्रतिबद्ध तो है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्णता बनाए रखने को लेकर भी उतना ही दृढ़ निश्चयी है। विवादों को सुलझाने के लिए चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग फिलहाल जारी है और भारत चीन में एक बार फिर यहां पर सैनिकों में जिस तरीके से झड़प हुई है, ऐसे में कई सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा भारतीय सेना से झड़प पर बीएसपी की प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीनी सेना द्वारा एक बार फिर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दुस्साहस करने की खबर चौंकाने वाली है, लेकिन संतोष की बात यह है कि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। सरकार को आगे और भी ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला का कहना है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। भारत की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है। आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां? आज जो खबर आई, आज जो रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा, कभी पेंगोंग त्सो लेक इलाके में चीनी कब्जा, कभी डेप्सांग प्लेन्स के अंदर चीनी कब्जा, और अब ये लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड में लिपुलेख इलाके में चीनी जमावड़ा, और अब तो डोकलाम में डोकाला और नाकुला पास के अंदर भी जिस प्रकार से चीनी मिसाइल्स लगा दी गई हैं, ये भारत को सीधे सीधे खतरा है। चाइना ने 29 और 30 अगस्त की रात को पेंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की और ये उसी तरीके के धोखा देने की कोशिश की जिस तरह की घटना चाइना ने गलवान वैली में 15 जून की रात को किया था। और ये चाइना के धोखे वाले चरित्र को एक बार फिर से एक्सपोज करता है, चाइना के जो अवसरवादी नकारात्मक सोच को और उसके जो धोखे वाले चरित्र को एक बार फिर से एक्सपोज करता है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना की जो पूरी रणनीतिक थिंकिंग है उसमें धोखा है, उसमें विस्तारवाद है, उसमें अवसरवाद है, उसमें नकारात्मकता है, और ये समय समय पे चाइना के व्यवहार में दिखाई देता है। और इसी वजह से भारत की जो सेनाएं हैं वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में हैं। चाइना की इस हरकत का भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है जो कि चाइना ने 29 और 30 अगस्त की रात में करने की कोशिश की, और उन सैनिकों को जो कि भारत कि पेंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें खदेड़ दिया गया, उन्हें। मेरठ से खबर है जहां पर बाइक और ट्रक की टक्कर के बाद बाइक की टंकी फट गई जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई। बाइक सवार दोनों युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई है, वहीं ट्रक चालक भी मौके से फरार हो गया। आग लगने से दोनों वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। इस बीच सड़क पर जाम भी लग गया। सूचना के 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया।
तो मेरठ की ये तस्वीरें जहां पर बाइक और ट्रक्कर की जोरदार टक्कर हुई। बाइक सवारों ने भागकर अपनी जान को बचाया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दमकल को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। खबर आगरा से है, जहां पर सांप से बच्चों के खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो शमशाबाद के गांव सूरन का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में बच्चे सांपों के साथ खिलौने की तरह खेलते दिखाई दे रहे हैं। इस खतरनाक खेल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये खतरनाक सांप आप देख सकते हैं। ये खेल नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि क्या अगर ऐसे में कोई हादसा होता तो ये माँ बाप या जो आसपास के इनके घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो जिम्मेदार नहीं है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों में सांप को थमाया हुआ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस खतरनाक खेल को क्यों बच्चे खेल रहे हैं और कौन लोग हैं जो इस खेल को बच्चे को खिलवा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।